Hello students, so welcome back in today's video. So today it is the time for part 2 of Daily Pharma Quiz. Yes, ऑलरेडी बात कर चुके हैं डेली फार्मा क्विज 1 के बारे में और जैसा कि बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों की तरफ से मिलता हुआ नाउ अब बात करेंगे डेली फार्मा क्विज 2 के बारे में जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके जीपैट नाइपर और फार्मासिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए सो चलिए विदाउट wasting any single minute we are going to start our today's video. So first question says that von Greek disease is caused by deficiency of क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वोन ग्रिक डिजीज होती है वो किस एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण होती है. ऑप्शन ए इज लाइसोसोमल एंजाइम, ऑप्शन बी इज ग्लूकोज 6 phosphatase, ऑप्शन सी इज ब्रांचिंग एंजाइम, ऑप्शन डी इज phosphofructokinase. So the correct answer is that is your option B. The von Willebrand disease is caused by deficiency of ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी होने के कारण हमें वॉन ग्रीक डिजीज देखने को मिलता है. सो चलिए अभी हम बात करेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से. नाउ हियर वी हैव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दैट वॉन ग्रीक डिजीज आखिरकार होती क्या है और इसमें क्या होता है बॉडी के अंदर वो बात करने वाले हैं. दैट इट इज अ कंडीशन in which the body cannot break down glycogen. इस कंडीशन में हमारी बॉडी ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाती जो कि हमारा रहता है एक फॉर्म ऑफ शुगर. जो ग्लाइकोजन है वो हमारा इट इज अ फॉर्म ऑफ शुगर दैट इज ग्लूकोज जो स्टोर रहता है कहां पर लीवर में और मसल्स में एंड इट इज नॉर्मली ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज टू गिव यू मोर एनर्जी व्हेन यू नीड इट. ओके and it is also known as type 1 glycogen storage disease, that is GSD1 because it is related to the glycogen. It is clear now. चलिए आगे भी बात कर लेते हैं. जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है वो मेनली लीवर में पाया जाता है और किडनी में पाया जाता है. ठीक है, दिस इज एन स्पेसिफिक एंजाइम जिसकी अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो हमें वॉन ग्रीक डिजीज देखने को मिलेगा. ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज एन इंटरमीडिएट इन द ग्लाइकोजन पाथवे एंड वॉन ग्रीक डिजीज इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन. कई बार ये भी कुछ पूछ लिया जाता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है प्रोग्रेसिव है तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा. सो हेंस द करेक्ट आंसर इज योर बी ऑप्शन. ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. ऑप्शन ये आपका फार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन आया है. ड्रेव टेस्ट इज एसोसिएटेड विद मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ. यहां पर पूछा गया है ड्रेव टेस्ट. ये नाइपर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा. ड्रेव टेस्ट ये पूछा गया है कि किसकी एफिशिएंसी को मेजर करता है और किसके लिए बना है. क्या वो डिटर्जेंट के लिए बना है, क्या वेटिंग एजेंट के लिए, क्या सस्पेंडिंग एजेंट के लिए, क्या एब्जॉर्बेंट के लिए. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज योर वेटिंग एजेंट. यस, वेटिंग एजेंट के लिए ड्रेव टेस्ट हम करते हैं और बाकी के कौन कौन से टेस्ट हैं जो वेटिंग एजेंट के लिए किए जाते हैं वो भी बात करने वाले हैं. बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. चलिए सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार वेटिंग एजेंट क्या होता है. वेटिंग एजेंट वो एजेंट्स रहेंगे जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देंगे वाटर की एंड ठीक है एंड अलाउ इट टू स्प्रेड ड्रॉप्स ऑन टू द सरफेस इंक्रीजिंग द स्प्रेडिंग एबिलिटीज ऑफ अ लिक्विड. ठीक है, नाउ अब कौन कौन से टेस्ट हैं मैं बता दूं. यहां पर वेटिंग एजेंट के टेस्ट कौन कौन से हैं. ये 4 टेस्ट हैं. ड्रेव टेस्ट, ट्रफ टेस्ट, कॉन्टेक्ट एंगल मेथड, एम्पेरिक टेस्ट. अब इसको कैसे याद रखेंगे आप. सीधा सा एक ट्रिक याद रखिए. एम्पायर गेट्स वेट when he is in DTC bus between 7 to 9 PM. ठीक है, अब ये PM क्या है, 7 to 9 क्या है हम बात करेंगे. एम्पायर मतलब एम्पेरिक टेस्ट, वेट्स मतलब वेटिंग एजेंट के लिए कर रहे हैं, D फॉर ड्रेव टेस्ट, T फॉर ट्रफ टेस्ट, C फॉर कॉन्टेक्ट एंगल मेथड. ये 4 टेस्ट हो गए और 7 to 9 हो गया हमारा HLB वैल्यू. यस,
वेटिंग एजेंट की जो वैल्यू रहती है एचएलबी वैल्यू 7 to 9 रहती है। बहुत आसानी से याद कर चुके हैं वेटिंग एजेंट के बारे में। चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। अ 5-HT2 रिसेप्टर अगोनिस्ट यूजफुल इन माइग्रेन इज। 5-HT2 रिसेप्टर एगोनिस्ट बोला है, कौन सा है जो माइग्रेन में यूज किया जाता है, जो माइग्रेन में यूजफुल साबित होता है? ऑप्शन ए इज सुमाट्रिप्टन, ऑप्शन बी इज कीटासेरिन, ऑप्शन सी इज एर्गोटामीन, ऑप्शन डी इज मिथाइल सेरकाइड। मैं फिर से बात करूंगा, यहाँ पर डेली फार्मा क्विज 1 में भी बात किया था मैं, क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद रखिएगा। अगेन आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन मिला है, क्लासिफिकेशन से ही आप मेनली पहचान भी पाएंगे। अगर क्लासिफिकेशन है तो कहीं ना कहीं आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर इज योर सुमाट्रिप्टन, इट इज एन 5-HT2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। चलिए नाउ अब देखिए यहां पर आपके सामने 5-HT एंटागोनिस्ट दिए गए हैं, ठीक है। देखिए यहां पर सीधी सी बात को समझिएगा, नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, वहां पर एगोनिस्ट की बात हुई थी, ठीक है। यहां पर जो कीटासेरिन है वो हमारा क्या है, वो हमारा मेनली 5-HT2 एंटागोनिस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। और कौन कौन सा ऑप्शन में था? एर्गोटामीन, एर्गोटामीन हमारा नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। लाइसर और मिथाइल सेरकाइड भी बोला गया था, सिप्रोहेप्टाडीन एंड सिनेरिजीन, ये हमारे नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है, ठीक है। 5-HT2 एंटागोनिस्ट की बात करेंगे, कीटासेरिन, रिटेंसेरिन, क्लोजापिन एंड रेस्पेरिडोन हमारे 5-HT2 एंटागोनिस्ट है, ठीक है। वहीं पर 5-HT3 एंटागोनिस्ट जो कैंसर इंड्यूस्ड एमिसिस में यूज किए जाते हैं, सेट्रॉन, ऑंडनसेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन, प्रोपीसेट्रॉन, प्लेनोसेट्रॉन एंड रेमोसेट्रॉन, ये सारे हमारे 5-HT3 एंटागोनिस्ट हैं, ठीक है। यहां पर याद हो गए हैं। नाउ चलिए मूव ऑन टू दी फोर्थ क्वेश्चन। म्यूरेक्साइड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट फार्माकोग्नोसिस से ये आपको क्वेश्चन मिला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर अब बात करेंगे कि म्यूरेक्साइड टेस्ट किसके लिए यूज होता है। देखिए म्यूरेक्साइड टेस्ट हमारा प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए होता है, प्यूरिन एल्कलॉइड, यहां पर मैं बता देता हूं, प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए म्यूरेक्साइड टेस्ट यूज किया जाता है, ठीक है। पर प्यूरिन एल्कलॉइड अब इनमें से कौन सा है, अब हमें पहचानना होगा। हमारा जो प्यूरिन एल्कलॉइड है वो है कैफीन, जी हाँ, और दतूरा हमारा एल्कलॉइड टेनिन्स एंड सेना हमारा ग्लाइकोसाइड रहेगा, ठीक है। पर कैफ और कौन कौन से प्यूरिन एल्कलॉइड हैं वो भी बात करेंगे, बहुत डिटेल से बात करेंगे। टेनिन्स के लिए कौन सा टेस्ट है, सेना के लिए कौन सा टेस्ट है, चलिए वो भी देख लेते हैं बहुत आसान से। नाउ म्यूरेक्साइड के लिए कौन कौन से हैं, म्यूरेक्साइड किसके लिए है, प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए, और प्यूरिन एल्कलॉइड्स कौन कौन से हैं, टी, कॉफी एंड कोको आर दी प्यूरिन एल्कलॉइड्स, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाए कि टी के लिए आपको कौन सा टेस्ट करना है, तो म्यूरेक्साइड आप बोलने वाले हैं क्योंकि म्यूरेक्साइड हमारा प्यूरिन एल्कलॉइड है, ठीक है। टेनिन्स के लिए अब हमारे कौन कौन से टेस्ट हैं ये जान लेते हैं। टेनिन्स के हमारे ये 6 टेस्ट, गोल्डविटर स्किन टेस्ट, फेनाजोन टेस्ट, जिलेटिन टेस्ट, टेस्ट फॉर कैटेचिन जिसको मैच स्टिक टेस्ट भी बोला जाता है, एंड टेस्ट फॉर क्लोरोजेनिक एसिड एंड वेनिलिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट, ये हमारे टेनिन्स के लिए रहने वाले हैं, ठीक है। वहां पर बोला गया था सेना, सेना के लिए है हमारा ब्रॉन ट्रैगर टेस्ट, ठीक है। सेना हमारी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड रहता है, और एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट हम मेनली यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया है म्यूरेक्साइड टेस्ट किसके लिए है, प्यूरिन के लिए, और बाकी के ऑप्शन भी आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन इज डायरिया, हाइपरसेंसिटिविटी, कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल क्रैम्प। कौन सा कॉमन साइड इफेक्ट है हमारा मॉर्फिन का, हमें सीधे सीधे आपको ये पूछा गया है। सो द कॉमन साइड इफेक्ट इज कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। अब देखिए यहां पर कॉन्स्टिपेशन हमने बात कर ली, अब और कौन कौन सी ड्रग्स है जो कॉन्स्टिपेशन करती हैं वो याद रखिएगा आप सीधा सा। देखिए इस आप मिनोमिक से याद रख सकते हैं, CONSTI पे कॉन्स्टिपा से याद रख सकते हैं, C फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वेरापामिल कैल्शियम कार्बोनेट, O for opiate, N for ganglion blockers, S for sulfate barium calcium, and T for TCA tricyclic antidepressant and thalidomide, and I for ion exchange resin, P for phenothiazine, A for aluminium hydroxide. So students ये थी constipation causing drugs. So students
आपको ये डेली फार्मा क्विज डेली मिलने वाला है. डोंट वरी अबाउट दैट. जस्ट ट्राई टू मेमोराइज दीज क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड ट्राई टू नोट डाउन इन योर notebook. So stay connected with Pharmacy India. Face it, fight it, achieve it with Pharmacy India. डरने की है क्या बात जब Pharmacy India है आपके साथ. Thank you and thanks for watching.